हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि सर गूगल एड्स के अंदर में हम लोग पेमेंट ऐड कैसे करें। पेमेंट ऐड करने के तरीके क्या है, मोड ऑफ पेमेंट जिसे हम बोलते हैं। और उसके बाद में अगर हम लोग क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग क्लाइंट का पेमेंट किस तरीके से ऐड करें। तो लेट्स स्टार्ट विद दी वीडियो। तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग गूगल एड्स के अंदर में किस तरीके से पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ गूगल एड्स के ऊपर। हालांकि हमारे पास में बहुत सारे गूगल एड्स के अकाउंट होते हैं, लेकिन आई बी शोइंग यू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स, राइट। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ गूगल एड्स के ऊपर। लेट मी साइन इन। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे गूगल के एडवर्टीजमेंट्स के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग किस तरीके से सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क या फिर इसके अलावा यूट्यूब स्किपेबल, नॉन स्किपेबल एडवर्टीजमेंट करते हैं, राइट। तो हम लोग जा रहे हैं अभी गूगल एड्स के अकाउंट के ऊपर। ये अभी मेरा लेटेस्ट अकाउंट है जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है क्लाइंट के लिए, और यहाँ पे हमने अच्छा खासा पैसा भी खर्चा किया है। हालांकि इफ़ यू कुड सी दिस, तो अभी हम लोगों ने लगभग 297 ओके के, दैट इज लगभग 3 लाख रुपए हमने यहाँ पे खर्चा किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी कि फिक्स्ड रेट, मतलब आपका जो बैलेंस है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरा जो बेसिक स्ट्रैटेजी है कि मैं मॉर्निंग में ही लेट्स सपोज 7-8 o'clock को ही हम लोग यहाँ पे पैसे ऐड कर देते हैं, सो दैट कि वो 1 या 2 दिन, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने दिन के लिए एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, उसके हिसाब से आप कैंपेन्स के स्ट्रक्चर करके आप यहाँ पे अपना जो पेमेंट है वो ऐड कर सकते हो। तो मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ। हालांकि आप यहाँ से भी फिक्स कर सकते हो। तो डायरेक्टली जैसे मैंने फिक्स पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे आ गया है कि अवेलेबल फंड्स। तो अभी मेरे अकाउंट में लगभग 1061 रुपीज़ है, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने लगभग 1250 रुपये यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो भी ये बोल रहा है कि यू कैन ऐड सम ऑफ द अमाउंट हियर। तो मैं इसे डिसमिस कर रहा हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका जो लास्ट पेमेंट है वो क्या है, यहाँ पे फंड कितना अवेलेबल है, या फिर आपको यहाँ पे जो डिटेल्स होती है वो मंथ बाय मंथ होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे जुलाई में देख रहा होगा कि ये पर्टिकुलर अकाउंट से मैंने 54,000 से ज़्यादा अमाउंट खर्चा की हुई है। जून में देखा होगा 55,750 दिख रहा है। तो इस तरीके से हर महीने का यहाँ पे एक आपको प्रॉपरली रिपोर्टिंग और यहाँ पे आपका पेमेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो लेकिन हम लोग ये बात तो बाद में भी करने वाले थे। अभी इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पे पैसे ऐड कैसे करें। तो अब मेरे पास में दो ऑप्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ ऐड फंड्स, तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास में ऑप्शन आ जाएगा कि आपको फंड्स किस तरीके से ऐड करने हैं। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो, लुक एट दिस, दिस इज पेमेंट मेथड। तो ये मेरा जो वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, या फिर इसके अलावा आपके पास में रुपे कार्ड है, तो इससे भी आप यहाँ पे पेमेंट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, तो आई विल टेल यू द ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो आप यहाँ से भी आपका जो भी पेमेंट है वो ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि कार्ड नेम, उसके बाद में कार्ड नंबर, उसके बाद में यहाँ पे आपका जो एक्सपायरी डेट है जो कार्ड के ऊपर ऑलरेडी रहता है, CVC नंबर जो कार्ड के पीछे साइड में रहता है, और उसके बाद में आपका कार्ड होल्डर का नेम, फिर उसके बाद में उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे डालने वाले हो, एड्रेस एंड ऑल। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिटी डाल दो, फिर उसके बाद में आप इसको सेव कर दो। तो ये एक ऑप्शन है, राइट। या फिर आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे वो प्रोसेस कर लेगा। फिर आपको जो भी अमाउंट डालनी है आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। अमाउंट डालने के बाद में ये क्या करता है, आपको एक OTP भेजता है साथ साथ में, डेबिट ऑफ द अकाउंट जो भी है। अगर आपने 1000 रुपीज़ ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिखोगे। आई विल शो यू कैसे करते हैं। और उसके बाद में एक OTP आएगा, OTP को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे फंड ऐड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज कॉल्ड एज पे विथ नेट बैंकिंग। ये एक ऑप्शन है। तो ये भी आप अगर ऑप्शन एक्चुअली चूज करना चाहते हो तो आप नेट बैंकिंग के साथ में जा सकते हो। तो देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज ऐड द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग। तो जैसे आप यहाँ पे नेट बैंकिंग में जाओगे वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे इन्फॉर्मेशन दे देगा कौन सा बैंक है एंड ऑल, फिर उसके बाद में आप इसके डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। थर्ड वन इज पे विद द बैंक ट्रांसफर। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है पे विद द बैंक ट्रांसफर, आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, ये भी आपको आगे लेके जाएगा। दिस वन इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन टू गो हेड विद।
बट अगर आपको मैं सिंपल बताऊँ कि व्हाट इज़ द सिंपल वे ऑफ एडिंग द अमाउंट आउट हियर, सो दैट इज़ आप यहाँ से जाइए एंड देन आप अगर यहाँ पे जा रहे हो समरी में भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे है पेमेंट मेथड्स। ओके, तो मैं पेमेंट मेथड्स में जा रहा हूँ और यहाँ पे देखो मेरे सारे कार्ड्स यहाँ पे ऐड ऑन किए हुए हैं। अब बहुत बार लोगों को लगता है कि सर इज़ इट रिस्की टू ऐड अ कार्ड आउट हियर? नो, नॉट एट ऑल। ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, सिक्योर्ड है। तो अगर आप यहाँ पे एक दो कार्ड आपके हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप जो भी कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करना है वो आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डालो और आपको ओटीपी आएगा। बिना ओटीपी के यहाँ पे कोई भी अमाउंट डेबिट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। या फिर अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी एडेड है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में अभी मैं आपके सामने यहाँ पे लेट मी ऐड 500 रुपीज़, मैं आपके सामने 500 रुपीज़ यहाँ पे डाल रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर मिनिमम अमाउंट कितना डाल सकते हैं? तो मिनिमम अमाउंट अगर आप 499 डालोगे तो ये बोल रहा है अमाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 500, मतलब आपको मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 500 रुपीज़ डालने ही डालने हैं, उसके सिवाय ये आपको आगे नहीं लेके जाने देगा। सो आई एम कंटिन्यूइंग इट। और यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन है ऐड फंड्स। ऐड फंड क्लिक करने के बाद में आपको एक ओटीपी आएगा, जस्ट वेरीफाई क्लिक कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में जैसे आपको कोई ओटीपी आएगा आप यहाँ पे आपका ओटीपी डाल सकते हो। ओके, तो मैं आपके सामने इसे ऐड भी कर रहा हूँ सो दैट कि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ जाए कि ये करते कैसा है। मैंने ओटीपी डाल दिया, कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे आपको एक मैसेज देगा वो, दैट इज़ योर फंड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, पेमेंट सक्सेसफुल। अब ये जो आपको पूरा डिटेल दिख रहा है ये आपका अकाउंट का आईडी है, उसके बाद में पेमेंट मेथड है जो मेरा डेबिट कार्ड है, अमाउंट एडेड 500। ओके, योर पेमेंट शुड अपीयर ऑन योर ट्रांजेक्शन्स पेज विद इन 24 आवर्स। तो जैसे आप इसे ओके कर लेते हो और आप आपके समरी में जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा ऑप्शन आ गया, लास्ट पेमेंट। ओके, अक्टूबर 14 500 रुपीज़ मैनुअल पेमेंट हमने किया हुआ है। तो इट्स अ सिंपल वे ऑफ एडिंग योर पेमेंट इन गूगल एड्स अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि सर मेरे पास में अगर मैं अलग अलग कैंपेन्स कर रहा हूँ, ओके, तो हो सकता है आप आपके एक अकाउंट से मल्टीपल कैंपेन्स कर रहे हो। तो मल्टीपल कैंपेन्स कहाँ दिखेंगे आपको? जस्ट क्लिक टू कैंपेन्स, कैंपेन्स को क्लिक कर लो और अब यहाँ पे दिख रहा है आपके पास में मल्टीपल कैंपेन्स चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन्स हैं, इसमें से 2 कैंपेन मेरे लाइव है, बाकी के मैंने पॉज करके रखे हैं। तो आप एक अकाउंट से एक क्लाइंट के मल्टीपल कैंपेन्स भी चला सकते हो, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी है कि आपके पास में हो सकता है कि मल्टीपल क्लाइंट्स है, 2 है, 3 है, 5 है, तो सर उनके भी मल्टीपल एडवर्टीजमेंट हो सकती है, तो मैं वो चला सकता हूँ क्या? हाँ, वो भी चला सकते हो। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमने एक वीडियो ऐड दी हुई है और यहाँ पे एक लीड की एडवर्टीजमेंट दी हुई है सर्च नेटवर्क के ऊपर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि अगर मैं इसको थोड़ा सा सामने लेके जाऊँगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेरा डेली बजट 3350 रुपीज़ है। ओके, लेकिन तो भी गूगल मुझे बोल रहा है कि लिमिटेड बाय बजट, तो कोई टेंशन नहीं है। गूगल आपको हमेशा थोड़ा सा बजट जो है बढ़ाने के लिए बोलता है। अगर आपकी गूगल की टीम के साथ बात भी होती है तो वो भी आपको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाने के लिए बोलते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप डाल सकते हो क्लाइंट को पूछ के तो डालो, खुद के लिए अगर कर रहे हो तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लुक एट इट। सो ऑल टुगेदर मैंने आपको ये दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग हमारा यहाँ पे पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है इम्पॉर्टेंट कि सर अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मैं अपना यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहता हूँ, तो वैसा ना करो क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट उनको बोलिए कि आपको मुझे दोनों भी अमाउंट भेज देने हैं। वन इज़ कि आपका जो भी बजट है, फॉर एग्जांपल 500 रुपये पर डे, और वो आप करना चाहते हो महीने भर के लिए, सो दैट कम्स टू 15,000 रुपीज़, राइट। तो वो आप पहले ले लीजिए, प्लस आपका जो भी सर्विस चार्ज है, अगर आप एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए 15,000 रुपये ले रहे हो एक कैंपेन के, तो टोटल आप 30,000 रुपीज़ उनसे ले लीजिए पहले ही अपने अकाउंट में और 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। सो
नाउ व्हाट इज एडवाइजेबल सर, सारा जो अमाउंट 30,000 या 15,000 है मैं यहाँ पे वन शॉट ऐड कर दूँ मेरे बिलिंग में, या फिर आप चाहते हो इसे कि मैं हर दूसरे या तीसरे दिन अमाउंट ऐड करूँ? तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा आपको कि एक साथ में 15,000 रुपीज़ डालने से अच्छा आप एक डिसाइड करो कि मेरा अगर पर डे का बजट 500 रुपीज़ है, तो मैं 3-3 दिन में यहाँ पे पैसा ऐड करूँगा 1500 सो दैट्स अ वेरी इजी स्टेप। अगर क्लाइंट इसके बीच में बोलता है कि नहीं मुझे एडवर्टीजमेंट स्टॉप करनी है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे पूरा पैसा नहीं डालोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिमिटेशन ये है कि ये जो पैसा है, ये जो डाला हुआ है, ये आप वापस आपके अकाउंट में ले नहीं सकते हो। करेक्ट? तो आई होप दी मैसेज इज प्रिटी क्लियर। ये हम लोगों ने आपके लिए स्पेसिफिकली बनाया हुआ है क्योंकि मुझे बहुत बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये पैसे कैसे ऐड करेंगे और कितना ऐड करेंगे। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। यस गाइस, तो अभी हमने देखा कि गूगल एड्स के अंदर हम लोग पेमेंट कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली हम लोगों को ये भी देखना था कि हम लोग एक पर्टिकुलर क्लाइंट के मल्टीपल कैंपेन चला सकते हैं क्या, या फिर मल्टीपल क्लाइंट्स के मल्टीपल कैंपेन चला सकते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ली। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप ये वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे गूगल एड्स की सीरीज़ के वीडियोज़ है जो अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो आई बेट यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय।